हेलो फ्रेंड्स, मेरे पास स्विफ्ट पेट्रोल का ईसीएम आया हुआ है। तो ये न्यू जनरेशन का ईसीएम है। तो इसके अंदर एक कंप्लेंट है कस्टमर की कि जब हम लोग क्लस्टर मीटर में चेक करते हैं तो इंजन चेक की लाइट नहीं आ रही है। नंबर 2, इंजन स्टार्ट नहीं है। नंबर 3, स्कैनिंग नहीं हो रही है। तो ये प्रॉब्लम है ईसीएम से रिलेटेड। दूसरा सेट कस्टमर ने इसको लगाकर चेक कर लिया। तो अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर फॉल्ट को चेक करेंगे। इस ईसीएम के अंदर हमारे एक किताब के अंदर जो कंप्लेंट है, इस किताब के अंदर पेज नंबर 46 मेथड नंबर 2, ये जो हमारी किताब है ईसीएम ईसीयू रिपेयर की, ईसीएम रिपेयर मेथड लिखे हुए हैं फर्स्ट और सेकंड मेथड। अब सेकंड मेथड के अंदर इस मेथड के द्वारा उस समय काम किया जाता है जब कंप्लेंट निम्नलिखित अनुसार हो। जैसे कस्टमर ने अभी हमें बोला नो इंजन चेक लाइट शो इन क्लस्टर मीटर। ओके, यही कंप्लेंट है कस्टमर की। जब स्कैनर वाहन के साथ अटैच नहीं होता है, बिल्कुल। अब हम लोग देखेंगे इसके अंदर हमारे पास स्टेप्स लिखे हुए हैं। ईसीएम की आउटर कनेक्टर की पिनों को चेक करेंगे। जैसे इसको बोला गया है, आउटर पिनें ये होती हैं। आप लोग कनेक्टर की पिनों को चेक करने की आदत डालिए। ये पिनों को, इसको यहाँ पे आउटर पिने लिखा हुआ है। नंबर 2, अब ईसीएम के कवर को खोलने के उपरांत कनेक्टर की अंदरूनी पिनों को चेक कीजिए। अंदरूनी पिने, इसके अंदर हमारे टेक्नीशियन भाई या जो स्टूडेंट्स इस पे काम की ट्रेनिंग ले रहे हैं या कर रहे हैं, ये पिने चेक करना मत भूलिए। ठीक है। तीसरा जो हमारा स्टेप है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड की आउटर लेन को चेक करो। कई बार टेक्नीशियन स्क्रू ड्राइवर के साथ कंपोनेंट्स भी खराब करके ले आते हैं। जब हमारे पास ईसीएम आता है तो कंप्लेंट किस तरह की होती है, ये इसको मैंने आउटर लेन बोला हुआ है। इसको ओपन करते समय इस तरह स्क्रैच को चेक करना है। मैंने अपने हाथ से इसको डाल दिया। इस तरह के स्क्रैच को चेक करना है। ये स्क्रैच के आगे लगा हुआ कोई भी कंपोनेंट, कोई आईसी की पिन यदि इधर लगा हुआ है तो आगे कोई कंपोनेंट टूट तो नहीं गया, उसके बारे में ये तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है। नंबर 4, ऊपर दिए गए स्टेप्स क्लियर होने के उपरांत इसमें से आगे हम लोग काम करते हैं। कंपोनेंट्स को ध्यान से देखना चाहिए, जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। कई बार ये कैपेसिटर फॉल्टी हो जाते हैं, ये बाहर निकल आता है, ये साइज इसका आउट बहुत मोटा दिखाई देने लगता है। कोई भी कंपोनेंट ब्लास्ट ना हुआ हो, धीरे धीरे हमें एक एक कंपोनेंट को चेक करना है। टोटल ईसीएम के अंदर एक एक, इसमें 15 मिनट लग जाते हैं, कम से कम 15 मिनट। आगे इसी पॉइंट के अंदर कोई कंपोनेंट जला ना हो, ब्लास्ट भी ना हो, और यह चेक कर लेना चाहिए कि यह शॉर्ट भी ना हो। अब देखो, शॉर्ट जो होता है वो पॉइंट आपको मल्टीमीटर से चेक करने हैं। अब मल्टीमीटर से चेक क्या करना है, सबसे पहले इसमें सप्लाई इन होगी। सप्लाई इन होने के बाद जब इसके अंदर आएगी तो 1 2 3 कंपोनेंट्स इसके मेन हैं। 1 2 3, पहले इस कंपोनेंट को, इसको और इसको, तीनों को चेक करना है, बाद में इसमें सप्लाई जाएगी। ठीक है। ये आईसी ऑन होने का सबसे पहले हमने इनको चेक करना है। जिस तरह हमारे पास कंप्लेंट आई है, कोई हमारा कंपोनेंट ब्लास्ट नहीं है। तो मैं अब एक एक कंपोनेंट आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। पहले मेन कंपोनेंट्स, यदि इनमें फॉल्ट नहीं मिला तो हम लोग आगे चेक कर लेते हैं। ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसमें फॉल्ट देख लिया है, आपके साथ में डिस्कस जो कर रहा हूँ वो मैं 10 मिनट के बाद वाली कर रहा हूँ। ठीक है। आपको किस तरह काम स्टार्ट करना है, आप इस कंपोनेंट को चेक कर सकते हो। ये हमारा कंपोनेंट भी कर रहा था। ठीक है। अब मैं इस कैपेसिटर को चेक कर रहा हूँ। अब इस कंपोनेंट को चेक कर रहे हैं, ये बीप कर रहा है। ये कंपोनेंट आप लोग बहुत से
जो हमारे पास ईसीएम रिपेयर करने के लिए आते हैं, डीजल, पेट्रोल, कार, ट्रक कोई भी हो, इसको जीनियर डायोड बोला जाता है। ये डायोड प्रोटेक्शन के लिए लगा हुआ है। अगर ओवर वोल्टेज आ जाए तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। यदि इससे कंट्रोल ना हो तो ये अपने आप को शॉर्ट करके ईसीएम तक करंट को पहुंचने नहीं देता है, आगे फॉल्ट नहीं पड़ता है, कहने का मतलब ये है। तो अब ये कंपोनेंट हमें शॉर्ट मिल रहा है। ये जो कंपोनेंट है बहुत से ईसीएम में आपको मिलेगा, ठीक है जी। ये बहुत से ईसीएम में हमें मिलता है, कार, ट्रक, पेट्रोल, डीजल। तो ये हमें अभी फॉल्टी दिखाई दे रहा है। तो आप लोगों ने इस तरह चेकिंग करनी है और यहाँ पे डिसीजन लेना है, जैसे यहाँ पे शॉर्ट ना हो, यह चेक कर लेना चाहिए या शॉर्ट भी ना हो। आगे मल्टीमीटर के साथ एक एक कंपोनेंट जो पिन से लेकर आईसी को के ट्रैक में आ रहा है उसको चेक करेंगे, कोई भी कंपोनेंट ओपन या शॉर्ट ना हो। हमें इतना आगे डीप में काम करने की जरूरत नहीं पड़ी है। यहाँ पे लिखा हुआ है यदि हमें मेन कंपोनेंट में से कोई कंपोनेंट शॉर्ट ना मिले तो हम लोग आगे इस तरह काम कर सकते हैं। तो अब हम लोग इसको चेंज करेंगे, इसको बाहर ओपन करके देखेंगे कि नीचे से ये शॉर्ट तो नहीं है। हम लोग ये इसलिए इस तरह करते हैं ताकि पता लग सके कि इसका बेस हीट हो चुका है या नहीं। अब हमने ये चेक करना है कि ये जो बेस है ये इसके साथ शॉर्ट तो नहीं है। यदि बेस शॉर्ट है तो और कोई कंपोनेंट भी चेक करना पड़ सकता है। तो मैं अब इसको पहले चेक कर लेता हूँ। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पे इसके बेस के ऊपर वैल्यू आ रही है, इसका मतलब हमारे ईसीएम में आगे फॉल्ट नहीं पड़ा है क्योंकि ये कंपोनेंट प्रोटेक्शन के लिए लगा हुआ है, ठीक है। अभी मैं इस कंपोनेंट को चेक करूंगा। ये कंपोनेंट बीप दे रहा है। अब मैं आपको दूसरे ईसीएम में चेक करवा देता हूँ। ये देखिए ये वैल्यू दे रहा है। इस कंपोनेंट को इंडिया के अंदर जो ईसीएम आ रहे हैं मारुति कार कंपनी के, 2024 में भी यही कंपोनेंट आ रहा है, 24 साल पहले भी ये कंपोनेंट आ रहा है सेम। इसलिए जब आप काम करने लग जाते हो तो इस तरह के कंपोनेंट्स को देखकर घबराना बंद कर दोगे जितना आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। अब मैं आपको कंपोनेंट चेक करके दिखा देता हूँ। ये देखिए ये कंपोनेंट हमारा फॉल्टी है, ये हमारे पास बिल्कुल ओके है। तो अभी हम लोग इसको सोल्डर करेंगे। तो ये कंपोनेंट हमने चेंज कर दिया है। अब मैं आपको फिर इसकी वैल्यू दिखा रहा हूँ, ठीक है जी। तो ये मल्टीमीटर के ऊपर वैल्यू आ रही है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इस कंपोनेंट के कारण इंजन चेक की लाइट, नो स्कैनिंग, ये प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू।